हम इस समय खड़े हैं मदनपुर गांव में। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना ने यहाँ पे अपना कहर बरपाया, तो वहीं आपको और बता दें कि जो भाजपा के कद्दावर नेता थे और जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी जी, इनकी कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं उनके पति की भी कोरोना से दर्दनाक मौत हो गई है। हाँ, आइए हम उसी जानकारी के लिए इस क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर 1 करोड़ की लागत से बना अस्पताल भी है, उसके बावजूद भी अस्पताल बदहाली का शिकार है और यहाँ के लोगों के लिए मढ़ौरा और एवं ललितपुर में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है और कई लोगों की इस रास्ते के अभाव में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह के यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अस्पताल तो बहुत अच्छी है, करोड़ों की लागत से बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होने चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो यातायात का साधन लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से। मढ़ौरा में व्यवस्थाएं जो हैं जी, तो यहीं पे हम लोग जो है पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। मढ़ौरा की जो सुविधा है वो यहाँ हो। ललितपुर भी नहीं जा पाते हम लोग, और यही क्षेत्र का 15-20 किलोमीटर का आदमी यहीं आएगा, इलाज करवाएगा, उसको सही इलाज मिलेगा तो वो क्यों बाहर जाएगा। लगभग 5-7 मौतें तो यहाँ हुई हैं। नहीं सैनिटाइज नहीं किया है यहाँ मास्क वगैरह भी वैसे उनकी तरफ से बांटे गए हैं, ना यहाँ कोई जाँच हुई है, ना बाहर से कोई टीम आई है। कोई नहीं आया सर यहाँ पे। किस तरह क्या आया है तो केवल सर मतलब जो बड़ी फैमिलियाँ हैं, देवेंद्र सिंह फैमिलियाँ हैं जो उनके यहाँ आई, उनके कोरोना हुआ था तो 5 लोगों को कोरोना हो चुका था उन्हें, तो उनके घर में आई, उनकी जांच की, चली गई। उनको मतलब जो भी सैनिटाइजर किया उनको घर किया सैनिटाइज, और उसके बाद चली गई। गाँव में ना मतलब गाँव से कोई मतलब ही नहीं रहा किसी से। इस गाँव की कितनी आबादी होगी? गाँव की करीब 2000 के आसपास आबादी, 2-2.5 ज़्यादा, लगभग 2-2.5 के आसपास। तो इस गांव को कोई सैनिटाइज नहीं किया? नहीं किया। जो यहाँ सैनिटाइज तो ठीक है सर, नालियों की सफाई नहीं हुई, गंदगी इस गांव में कोई नहीं आया सर। कोई जांच हुई? कभी नहीं हुई सर। वैक्सीनेशन कभी हुआ सर? वितरण हुई इस गांव में? नहीं हुई सर, कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या जो मैंने सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार गांव में सर्वे टीम कराई जा रही है, तो सरकार क्या करेगी सर? सबसे पहली बात तो सब जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी काम नहीं करेंगे, सरकार क्या? सरकार थोड़ी आएगी यहाँ पर। अगर हम अस्पताल की बात करें तो यहाँ करोड़ों की लागत से बिल्डिंग तैयार है, उसके बावजूद भी यहाँ बदहाली का शिकार है, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल सर, इलाज के अभाव मर रहे हैं। तो जिसके पास पैसा होता है वो दवाई करवा लेते हैं, और जिसके पास नहीं होता सर, मेहनत मजदूरी यहाँ पे कर लेते, जो उनके पास पैसा हो जाता है वो दवाई करवा लेते हैं, बाकी सब डले रहते हैं, मर जाते हैं। क्या करें? अस्पताल की ऐसी स्थिति है सर, अस्पताल तो बना है, काफ़ी मतलब बहुत पैसा भी खर्च हुआ अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर आते ही नहीं हैं। वो केवल हफ्ते में 1 चक्कर लगा जाते हैं, बस निकल जाते हैं घर। अपना घर पे ही प्राइवेट खोले होंगे अस्पताल, तो वहीं दवाई करते हैं अपनी। तो आप लोगों को कहाँ इलाज कराना पड़ता है? हम लोगों को इलाज की बहुत समस्या होती है। हम लोगों को यहाँ से 20 किलोमीटर गाँव दूर है मढ़ौरा, वहाँ जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ते में बहुत दिक्कत आती है मरीजर को ले जाने में। किसी के पास साधन नहीं है, यहाँ गरीब आदमी है तो साधन नहीं मिलता है तो जा नहीं पाता है। तो कुछ लोग तो यहीं दम तोड़ देते चले जाते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उसके बाद भी अगर ललितपुर क्षेत्र से करीब 85 किलोमीटर दूर ललितपुर के अंतिम छोर पर यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ लोगों के लिए गुमराह किया जा रहा है और उनके लिए कोई सुविधाएँ यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। इस क्षेत्र के लोग बराबर परेशान हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी कई शिकायतें करने के बाद भी। और अगर हम बात करें तो यह जो मदनपुर क्षेत्र है वह राजनीतिक तौर पर एक बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बता दें, दीवान रघुनाथ जैसे बड़े नेता यहाँ से निकल के आए हैं, विक्रम सिंह और देवेंद्र सिंह। यहाँ इस क्षेत्र से 2 विधायक भी मिले हैं, उसके बाद भी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ एकदम से बदहाल पड़ी हुई हैं। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव।